तो चलिए देखिए, आपका जो सेट है ये 2023 का सेट है, साइंस नहीं मैथ का है। और साइंस का वीडियो डाल दिए हैं, सब्जेक्टिव भी डाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी डाले हैं। अगर नए चैनल पर आए होंगे तो ज़रूर जाकर देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो हमसे आप बात कर सकते हैं। 790372 हमारा ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कितना दिया है? 140 दिया है। इसको आपको तोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, आपको अप्रोच भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं जल्दीबाजी में। जैसे देखिएगा 140 है, इसको तोड़ेंगे तो 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में और 5 से 7 बार में। एक तो उपाय आपका ये हुआ कि जो मिलेगा 2 × 2 × 5 × 7 यानी कि 2 2 5 7। तो देखिए 2 3 इसमें है तो हो नहीं सकता है, 2 2 3 5 नहीं है, 2 2 5 7 यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? सी हो गया। अगर हम इसको पकड़ते सीधे बिना बनाए हुए तो कैसे बनाते? ध्यान समझिएगा, ये कितना है? 140 है। 140 जो है 3 के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि देखिए पकड़ेंगे कैसे? 4 और 1 5, तो 5 जो है 3 के विभाग से कटता नहीं है, यानी कि 3 के भाग में नहीं आता है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। इसमें भी 3 है तभी भी नहीं हो सकता है, इसमें भी 3 है तभी भी नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बच गया? ये ऑप्शन बच गया। तो आप आराम से अगर चाहें, अगर जानते होंगे काटने का नियम तो आराम से ऐसे पकड़ सकते हैं। फिर भी अगर नहीं कुछ जानते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे बनाया जाता है, कैसे जल्दीबाजी में बनाएं किसी क्वेश्चन को, कितना शॉर्ट अप्रोच हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। आपको अच्छे ढंग से मैथ में 0 से लेकर के हीरो तक आपको बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा। देखिए दिया है कि कोई धनात्मक 6q + 5 के रूप में जो है तो यह संख्या निम्न से क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ नहीं देखेंगे आप, यहाँ देखिए क्या है? 6 + 5 है। ये जो 5 है ना, आप इसी को केवल मान के चलिए, एक ट्रिक टाइप का हो गया आपका। जब 5 है तो ये संख्या जो आपका हो जाएगा विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हैं, रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? बोल क्या रहा है कि कौन सा कथन सत्य होगा, यानी कि ये जो है भाग की तरह है, किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा तो ये संख्या न दे करके आपको पी क्यू आर में दे दिया है, तो यह जो है किसी संख्या को भाग दिया तो क्या होता है? 2 × 4 करते, 2 दूना के 4 और ये हो जाता है 1 बच जाता हमारा। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करते, 2 × 2 और प्लस क्या होता है 1। तो इन दोनों में जो आप गुना करते हैं प्लस इसको ऐड करते, तो उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी बहुपद के शून्यक तथा गुणनफल 3 और -2 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। इसको बनाने का उपाय क्या चीज़ है? हमें दिया हुआ है योगफल। योगफल का मतलब होता है अल्फ़ा + बीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अल्फ़ा × बीटा कितना दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है। एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है किसी भी द्विघात बहुपद निकालने का? x² - अल्फ़ा + बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा बराबर 0। क्लियर? इसको कैसे निकालेंगे? देखिए x² हो गया, x² हो गया हमारा, यहाँ माइनस होगा, माइनस अल्फ़ा + बीटा कितना दिया हुआ है? तो अल्फ़ा + बीटा 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × जो बीटा 2 दिया हुआ है हमारा, ये -2 दिया हुआ है तो -2 को लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? x² -3x हो जाएगा, -3x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? तो -2 हो जाएगा, बराबर 0। अतः अभिष्ट बहुपद यही हो गया। अतः अभिष्ट बहुपद ध्यान ये था लिखने में इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि मोबाइल ऊपर रख करके एक टेबल पर तो बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ध्यान से मिलाइए, x² -3x -2, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत होता है बनाने में वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या होगा हमारा? इसमें दिया हुआ है कि किसी बहुपद
px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यक संख्या देखना सबसे आसान है। इस लाइन वाला में देखिएगा आप, इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं। ये y है, ये y डैश है। इससे आपको कोई लाइन से मतलब नहीं है। इस लाइन में देखिए कितना जहाँ क्रॉस किया हुआ है, एक यहाँ कटा हुआ है, एक यहाँ कटा हुआ है, एक यहाँ कटा हुआ है, यानी कि शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो शायद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 4u² प्लस 8u। इसका क्या निकालना है? शून्यक। जैसे ही शून्यक बोलेगा तो आप इसके बराबर में शून्य लगा दीजिएगा, तो ये शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब हल कैसे करेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? ये तोड़ते कब हैं? जब 3 संख्या में होता तब। ये 2 संख्या है तो 2 संख्या में कॉमन को देखेंगे, तो कॉमन इसमें 4 है। अब 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो 4 को तो निकाल लिए। क्लियर? इन दोनों में u दिख रहा है तो u को भी निकाल लिए। ठीक है, तो बच क्या गया हमारा? यहाँ 2 गो u था तो 1 u बच गया। प्लस यहाँ देखिए कि 4 का टेबल में 8 कितना बार में आता है? तो 2 बार में आता है। u तो निकाल दिए, तो u तो निकल गया, तो यानी कि हमारा इतना ही बचा, बराबर 0। अब ध्यान समझिएगा, ये 4u जो है ये गुना के फॉर्म में है, उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि u + 2 बराबर 0 एक साथ, और 4u बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, u प्लस में है, उन्हें जाएगा तो कम हो जाएगा, u बराबर -2 हो जाएगा। लेकिन ये जो है u को जब डिवाइड करेंगे इसमें, यानी कि 0 में, तो इसका मतलब क्या हो गया? u बराबर 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा एक आंसर फाइनल कितना आया? u बराबर -2। u बराबर -2। बात समझ में आया कि नहीं आया? और u बराबर 0, u बराबर 0। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन मिल रहा है? देखो तो एक 0 यहाँ है और एक जो है -2 यहाँ है, तो आंसर कौन सा आपका हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिएगा, अब इसको कैसे बनाएंगे? बोला है कि एक रैखिक समीकरण ax1 + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। मात्र थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा, ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होगा? ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, कोई भी जब a1/a2 होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नो इक्वल टू c1/c2, एक हो गया। तीनों बराबर होगा तो समपाती होगा। क्या होगा? समपाती। अब इसके जो हैं अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यही होता है a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये जो आपका होता है, ये प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। इसका जो होता है मात्र एक हल होता है, इसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। मात्र एक हल, एक होता है आपका a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ऐसे जो होते हैं समांतर रेखा होते हैं। क्या होते हैं? समांतर रेखा होते हैं। तो इसका जो हल होता है, इसका एक कोई भी हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। एक जो क्वेश्चन और पूछता है वो भी ध्यान दीजिएगा, जिसका हल होगा वो होते हैं संगत। क्या होते हैं? संगत। फिलहाल में इसका भी हल हो रहा था, संगत हुआ, इसका भी हल होगा तो ये भी संगत होगा, और ये जो आपका हो जाएगा असंगत। ये भी ध्यान देके चलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल हल करना चाहिए। मॉडल पेपर इसलिए देता है कि आपको अनेक तरह से हल करने आना चाहिए, ऐसा लेवल का क्वेश्चन बनाने आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? अनेक हल होगा, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जब तीनों बराबर होगा तो रेखाएं संपाती है। जब संपाती है तो अनेक रूप से हल होगा, ये संगत भी होगा। ठीक है, तो फिलहाल खाली पूछा था कि इसका क्या होगा, तो इसका अनेक हल होगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया क्या चीज़ है, 9 में दिया है क्वेश्चन 6x - 2y + 9 बराबर 0। फिर दिया हुआ है 3x - y + 12 बराबर 0।
ये जो है इक्वेशन को हल नहीं करना है, बताना वही है कि निरूपित है, कौन समानुपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेद करती है, लंबवत है। अभी आपको बताए थे कीजिए कैसे। देखिए ज़्यादा प्रोसेस में करने की आवश्यकता नहीं है कि a1/a2 करेंगे तब 6x/3x लिखेंगे, x कटेगा तो 3 दूना के 2 आया। उसी प्रकार से b1/b2 करेंगे तो कितना आएगा -2y और -y, वो माइनस से माइनस कट गया, y से y, ये भी 2 आया। फिर करते c1/c2 तो होता 9/12 यानी कि 9/12, तो 3 3 9 और 3 4 12, तो यह आया 3/4। तो ये भी बराबर आया, ये भी बराबर आया क्योंकि 2 आया, ये 3/4 आया। चाहते तो हम यहीं से काटते, 3 दूना के 6, ये भी कटते तो 2 आ जाता, ये भी कटता तो 3 और 4 आ जाता, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो बताए, अभी तो बताए थे, क्या बताए थे कि जब ऐसे होंगे तो इसको कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? समांतर, यानी कि इसका कोई हल होता नहीं है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। ये जो है बता दिया है कि इस तरह से पूछेगा। आपके इसके आगे पीछे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से आपको जरूर ध्यान देना है। अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, चाहे कॉल कीजिएगा, आपको हम सारा चैप्टर को पढ़ा देंगे एकदम बेसिक से एडवांस तक। मैथ में आपको बताना चाहते हैं कि अभी पिछले बार में 40 बच्चे में से मेरे पास 32 बच्चे का मैथ में 100 में 100 आया है। क्लियर? चलिए ठीक है, बात करते हैं अब आगे। x + y = 6 और x - y = 2 ऐसा दिया हुआ है। अब आपको हल करना है। देखिए, आप अगर थोड़ा सा आपको जानकारी मैथ का है, अगर आप पढ़ते हैं 10 क्लास में तो इतना जानकारी होना चाहिए। हम चाहे तो इक्वेशन को ही पुट कर सकते हैं वैल्यू को, उससे हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिएगा, ये 4 और 3 7, ये x की जगह पर 4 रखेंगे, y की जगह पर 3 रखेंगे, आप किसी को रख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, वो सब पकड़ा जाता है। तो 4 3 7 ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। 5 1 6 तो हो जा रहा है, एक जहाँ 5 रखेंगे, एक जहाँ 6 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन 5 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें आइएगा, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, तो 2 और 4 रखेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, ये तो सही है। अब यहाँ रखिए, जहाँ 2 एक जहाँ 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। ये माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे पर रख सकते हैं। अब इसको आप देखिएगा, सॉरी माइनस प्लस नहीं रखेंगे, इसको आगे देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखेंगे, 4 है, यहाँ 4, यहाँ 2 है, 4 2 6 आ गया। अब x के जगह पर यहाँ क्या रखेंगे 4 और y की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 4 में से 2 जाए तो 2 आया कि नहीं आ गया? आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस प्लस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। माइनस प्लस पर ऐसे ध्यान नहीं देना है जैसे कि आपको पहले वाला x माने और दूसरे को y माने, इसको x माने y माने, x माने y माने। और अगर नहीं समझ में आता है तो ये तो अपना ऑप्शन है। x कितना हो जाएगा 2x और 6 और 2 कितना होता है 8, 2 चौके 8, x बराबर कितना आ गया 4। तो पक्का है कि इस बार 4 आया, तो इसका मान किस में रखिएगा? इसमें रखिएगा। जैसे कि x + 4 = 6, तो x बराबर 6 में से 4 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। और आपको कोई प्रोसेस में बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, आपके पास अप्रोच होना भी चाहिए। तो ठीक है, ये प्रेस्टिक का भी चीज़ है। तो चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारा इसमें फ़िलहाल में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है कौन सा द्विघात समीकरण है। थोड़ा सा इसमें आप अपना सेंस लगा लीजिएगा, हालांकि आपको इसको डिटेल से ही बता दे रहे हैं। -3 है और बराबर x² है, -7 है। इससे जब इसमें आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। पूरा हल करने की आवश्यकता भी नहीं था। ये 3x बराबर x² -7, इससे तो ही कट जाएगा। तो द्विघात का मतलब क्या होता है कि 2 होना चाहिए पावर, तो ऐसा तो हुआ नहीं, तो ए नहीं हो सकता है ऑप्शन। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी इसी होगा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2b + b²। लेकिन जब x² तो शुरू में होगा कि नहीं होगा? जब शुरू में होगा ये वाला तो पूरा हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। इधर भी x² है तो इससे ही तो कटिए जाएगा, यानी कि इससे भी कट जाएगा, तो भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। यहाँ देखिए x - 2 का होल स्क्वायर है, इसको भी जब कीजिएगा तो x² होगा, यहाँ भी x² होगा, तो ये भी x² से x² कट जाएगा कि a - b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब a - b का होल स्क्वायर आपको पता भी होना चाहिए कि a² - 2ab और +b² होता है। तो इसको भी हम छोड़ देंगे, हमारा ऑप्शन देखिए वाला हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? अब इसको हल करके देख लीजिए। x + 1 का होल स्क्वायर और 2 × x - 3 है, कैसे होगा? आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारा आंसर तो वही हो गया है। x²
प्लस 2ab होता है तो 2x और प्लस b स्क्वायर होता है तो 1 का 1, यानी क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ये देखिए तो ये खाली ये वाला कटेगा एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक प्लस 4 हो जाएगा। ये कैसे हुआ? अगर आपको समझ में नहीं आता होगा कि इतना बेसिक ख़राब है तो आप हमें जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, हम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे कट गया था वीडियो, अब फिर से इसको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ध्यान से देखिएगा, 16 नंबर में दिया क्या चीज़ था कि एपी में 10, 7, 4 का 30वां पद कौन सा होगा। तो क्या करेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी में ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 16 नंबर में देखिएगा ए 10 दिया है, फिर 7 दिया है, 4 दिया है, डॉट 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 का 30वां पद बताना है। जैसे ही आप ध्यान समझिएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 10, डी बराबर क्या हो जाएगा दूसरका में से पहला घटाएंगे तो 7 में से 10 घटाइए, चाहे 4 में से 7 घटाइए। तो जैसे ही आप घटाइएगा 7 में से 10 को घटाइएगा तो -3 आएगा। अब ये देखिए वहाँ लगा हुआ है, जैसे ही लगेगा वहाँ तब ये जो है एन पद हो जाएगा। अब वो लगता है कि कौन सा कितना पद है, तो ए वैसे जब आएंगे तो उसको ए एन होता है, लेकिन वाह जब लगाएगा तो ई एन बराबर होगा। तो एन बराबर कितना होगा 10। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब रखिए एन तो कुछ लिखना नहीं है, ज्यों का त्यों छोड़ देना है। ए की जगह पर हमारा 10 है, एन के जगह पर कितना हमारा है, तो एन के जगह पर हमारा 30 है। क्या है? 30 है। और क्या चीज़ है, फिर देखिए 1 और डी के जगह पर हमारा -3 है तो -3। बहुत लोग क्या करते हैं कि 7 में से 10 घटा दिए, 3 लिख दिए, आंसर कहाँ से आएगा। अब क्या करेंगे, एन बराबर 10, अब यहाँ देखिए ए 29 हो जाएगा, 30 में से 1 जाएगा 29, अब 29 तिया तो 29 तिया 87 होता है। तो 87 आपका जो आया यानी कि ए 29 हो गया और 29 गुने -3। अब फिर से इसको देख लीजिए एक बार, तो ये 10 हो गया और प्लस 29 तिया 87, और 87 का में आएगा ये माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपकी माइनस, और 87 में से 10 घटेगा तो आपका कितना आएगा 77। चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो चिन्ह बड़ा माइनस का रह गया। तो 87 में से 10 जाएगा तो -77, जो ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखिए आपका कौन सा हो जाएगा आंसर 16 नंबर का सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन तो लग रहा होगा कि वैसा ही है, लेकिन इसमें अंतर है। अंतर क्या चीज़ है, एपी में दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का देखिए कौन सा बोल दिया 78 है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दिया हुआ है। तो ए बराबर तो हमारा 3 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे, चाहे 13 में से 8 घटाएंगे, 5 ही आना है तो सीधे लिख देते हैं 8 में से 3 घटाए तो कितना आ गया हमारा 5। अब बोला कि कौन सा, जैसे कौन लगाया है देखिए कौन सा, तो कौन सा मतलब कि एन बराबर दिया हुआ है, एन बराबर नहीं दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 78। तब इसको कैसे करेंगे, तब फार्मूला पर रखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो है एन के जगह पर 78 हो जाएगा तो 78 लिख देंगे। ए के जगह पर कितना होगा, तो ए के जगह पर आपका 3 होगा। एन हमारा दिया हुआ नहीं है क्योंकि एन ही बताना है, और डी हमारा दिया हुआ है 5। अब कुछ नहीं है, इसको जो है गुना कीजिए, ये 3, 5 एन हो जाएगा और -5 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? अब ध्यान से समझिएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस है। अगर आपको नहीं समझ में कुछ आता होगा तो ये प्लस में है, बराबर किस पहले लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो बराबर किस पहले लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन आपको इतना जानकारी तो होना ही चाहिए और इतना होगा भी। ये 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 का में बचेगा माइनस में। जब एन माइनस में है, एन लगेगा तो काम हो जाएगा प्लस में। कितना कैलकुलेट कर लेना है माइंड में, ठीक है। तो माइनस में हो जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 बराबर 5n, क्योंकि माइनस में था, इन आया तो प्लस में। नहीं समझ में आया होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो इसको फिर एक स्टेप लिखते हैं तो 5n माइनस 2, और -2 होने जाता है प्लस। अब इसको काट सकते हैं 5 से कितना बार में, तो 16 पचे क्या होता है 80। n बराबर कितना आ गया 16। तो आप ऐसे क्वेश्चन को तो आप याद भी कर लीजिएगा आंसर, तब भी लगभग क्वेश्चन सेम तो यही आना है, कोई अलग आता नहीं है। लेकिन समझना बहुत बड़ा चीज़ है, समझिएगा तो क्वेश्चन का लेवल कैसे बना कर देगा आपसे आराम से बन जाएगा।
आगे बोला है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो पिछले वाला वीडियो बहुत बार बताए हुए हैं, समानुपाती होती है। क्यों? जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ई जितना होगा उतना ही होगा, जितना ही होगा उतना ही होगा। आप पढ़े होंगे कि ए डी बटा बी डी, ए ई बटा ई सी, तो ये सब समानुपाती होते कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार देखिए पूछ दिया है उसी से क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, मतलब दो गो त्रिभुज है, अब इन दोनों की भुजाएं जो दिया हुआ है 4:9 में दिया हुआ है, इसका 4 है और इसका 9 है, तब इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उनके भुजाओं के अनुपात के क्षेत्रफल का अनुपात के स्क्वायर कर देंगे, या समझ लीजिए ए बी सी और इसका नाम देते हैं ई एफ जी, कुछ भी नाम देते हैं। तो जितना ए बी होगा ना, जितना ए बी होगा इसके बटा में ई एफ होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जितना ई वाला होगा उसके बटा में ई वाला होगा, जितना ई वाला होगा उतना ई वाला होगा। जैसे कि बी डी और सी करते हैं, ए बी है ना, ये बी और सी, थोड़ा लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि दिख नहीं रहा है। बी सी और बटा क्या हो जाएगा, तो बी सी का हो जाएगा एफ, एफ और एफ ई एफ, इसको जी मान लीजिए, एफ जी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी और बटा ई जी। इतना कुछ नहीं करना है आपको, ये सब फालतू का काम है, ये केवल आपको समझा दे रहे हैं नॉलेज के लिए। ठीक है, तो कितना दिया है 4:9 के अनुपात में दिया है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो 4 चौके 16 और 9 9 81। देखिए मिल रहा है कौन सा ऑप्शन, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16/81। ध्यान दीजिए 81/16 भी दिया है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बोला है कि त्रिभुज के दो समान त्रिभुज, पहले 4 है, पहले 9 है, तो 4 का 16 और 9